सो हे गाइस, फाइनली शादी वाला दिन आ चुका है और मैं जैसे कि बता चुकी थी कि मेरे को व्लॉगिंग करने का टाइम नहीं मिलता है, बिल्कुल भी मैं व्लॉग नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं डायरेक्ट आपको सारे फंक्शन ही दिखाऊंगी। तो ये हम लोग सुबह आते हैं, चारों बहनें आती हैं, हम लोग यहाँ पे पूजा होती है। मेरी दोनों बड़ी बहन है, तो ये लोग यहाँ पूजा करती हैं देवता की, किसी देवता की एग्जैक्टली मेरे को प्रॉपर डिटेल नहीं पता है। फिर हम वो देवता को ऐसे, ये दोनों मेरी सिस्टर्स ऐसे सिर पर लेकर आती हैं। फिर घर पर आने के बाद हमें शगुन मिलता है चारों को, जो कि मज़ा आ जाता है। तो हमारा सुबह वाला फंक्शन भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद अब हम कर रहे हैं फाइनली शादी की तैयारी। तो अब हम तैयार होंगे सब लोग, और तैयार होने के बाद ही दिखा पाऊंगी मैं कुछ भी, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता है कि मैं व्लॉगिंग कर सकूँ या कुछ शूट कर सकूँ। तो चलते हैं और फटाफट से अब तैयार होते हैं, और थोड़ा बहुत शूट कर पाई तो मैं करके दिखा दूँगी। बाकी अब डायरेक्ट बारात के टाइम में मिलूँगी। तो मैं तैयार होने के टाइम पे वीडियो नहीं बना पाई थी, क्योंकि टाइम कम था। हम लोग फटाफट से रेडी हो गए थे, सब लोग हम लोग को रेडी करने वाली आई थी, सब हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पे जो पूजा वगैरह होती हैं वो सब पूजा होने के बाद भैया को तैयार किया गया था। तो ये लोग तैयार कर रहे थे, जैसे मम्मा, भाई, उनकी मामी लोग, सब लोग। फिर होने के बाद हम लोग यहाँ से निकलते हैं अब अपनी बारात लेके। तो अब चलते हैं। और जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा वेट था हमें शादी का, वो था यहाँ पे डांस। छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया पे हम लोगों ने डांस किया। और यस, मैं गाना इसलिए नहीं डाल सकती हूँ क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है यूट्यूब की। मेरे को ये चीज़ थोड़ी बुरी लगी कि ये लोग कॉपीराइट दे देते हैं। तो सब लोगों ने खूब डांस किया, यहाँ चाचा और भैया ने भी मिलकर डांस किया और बहुत मज़ा आया। सबने अपने दिल की सारी इच्छा बाहर कर दी थी डांस वाली। फिर ये अब गाड़ी भी तैयार हो चुकी थी, सब हो चुका था। भैया की जाने की बारी थी, भैया जाके बैठ रहे थे, सब कुछ तैयारियाँ हो गई हैं। My brothers ready! My brothers ready! तो थोड़ा सब लोग सेंटी हो चुके थे, सब लोग थोड़ा रो रहे थे। आई डोंट नो वाई, मीन्स थोड़ा जो यहाँ का माहौल था थोड़ा सेंटी सा हो चुका था, सब लोग को बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। बट ठीक है, अब शादी तो होनी है ही। और फिर हम चल देते अपनी बारात लेकर, और जैसे कि सफ़र लंबा है तो दीदी सो गई थी। रेशु दी, रेशु दी, रेशु दी, अपनी बोला, रेशु दी देख लो, जग जाओ। सो फाइनली हम चल दिए हैं अपनी भाभी को लेने के लिए। ये तो हम चल दिए थे अपनी भाभी को लेने के लिए, और हम लोगों ने खूब डांस किया यार। जैसा कि भाई कॉपीराइट की वजह से मेरे को म्यूट करना पड़ जा रहा है, वरना मैं तो पूरा गाना डाल देती। और हमने खूब डांस किया। ये सब भैया के दोस्त आए थे मणिपाल वाले, तो इन सब लोगों ने भी खूब डांस किया। भैया ने भी इन लोगों के साथ थोड़ा सा डांस किया। तो ये था हमारा वेन्यू, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर था। मेरे को वेन्यू बहुत सुंदर लगा, मीन्स बहुत ज़्यादा अच्छा था। उसके बाद हम लोग अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद हम देखते हैं कि फिर भैया की एंट्री होती है, और भैया की एंट्री होने के बाद भैया अंदर आ जाते हैं, हम लोग भी सब अंदर आ जाते हैं। और फिर ये लोग सब फ़ोटोज़ वगैरह खींचने में लगे हुए थे, तो हम लोग भी बाहर बैठ गए थे। फिर भाभी की मम्मा ने आके बोला कि भाभी आ रही हैं तो चलो। फिर हम लोग भाभी के लिए भी बाहर गए थे, तो आ गई हमारी प्यारी सी प्रिंसेस भाभी। तो उसके बाद हमने भाभी की भी एंट्री करवाई, भाभी भी अंदर आ गई थी। और फिर इनका भी वही फ़ोटो शूट वगैरह हो रहा था। फिर धीरे धीरे वो आई और खूब फ़ोटोज़ ली, और फिर सामने से एक वीडियो लेना तो बनता था। तो आप देख सकते हैं लास्ट में कितनी क्यूट सी एक स्माइल देंगी, तो देखिए आप कितनी अच्छी लग रही हैं। फिर अब भैया और भाभी आ जाते हैं स्टेज पे। उसके बाद अब सारा प्रोसेस स्टार्ट होगा। मैं एक एक चीज़ अब नहीं डिटेल में दूंगी, आप सब कुछ देख सकते हैं। और मैं म्यूज़िक लगा दूंगी, क्योंकि इतनी सारी मैं पूरी में क्या क्या बातें बोलूँगी वो मुझे भी नहीं पता। तो अब पूरा शादी का प्रोसेस आप यहाँ से देख सकते हैं। कोई फंक्शन होगा तो मैं हाँ ऊपर मेंशन कर दूंगी कि कौन सा फंक्शन हो रहा है। तो लेट्स स्टार्ट द मैरिज। यहाँ पे भैया की सालियाँ आके इनके शूज़ चुरा रही होती हैं, और भाई भी पीछे जाके बैठ जाता है कि हम अभी नहीं देंगे। और भैया भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अभी शूज़ मत लो, अभी उनको फ़ोटोज़ खिंचवानी है। अभी उन्होंने एक भी फ़ोटो क्लिक नहीं करवाई थी, तो कहते हैं अरे मैं दे दूँगा, रुक जाओ, सब्र करो। फिर ये सब होने के बाद हम लोग चले गए थे। फिर हम लोग आ गए थे यहाँ पे, बरनेत का फंक्शन होता है। मेरे को ये पूरा डिटेल में नहीं पता कि एक्चुअली ये क्या होता है, तो आप ये पूरा फंक्शन देख सकते हैं। फिर ये जब भैया का थोड़ा कुछ होने लगा था, तो हम लोग बाहर चले गए थे कि जब चलो तब तक हम थोड़ी फ़ोटोज़ वीडियोज़ क्लिक कर लेते हैं। तो ये कुछ रस्म हो रही थी, तो मैं चली गई थी बाहर, तब तक हमने वीडियोज़ वगैरह ली थी। और वीडियोज़ होने के बाद फिर हम दोबारा अंदर आए थे। अब यहाँ पे होता है कन्यादान स्टार्ट, तो इसके बाद आप अब पूरी शादी देख सकते हैं यहाँ से।
पर भी यदि आप प्राइस स्त्री का सेवन न करो तो मैं आपकी वामांगनी पत्नी बनूंगी। स्वीकार है? इति सप्तपदी। शादी का फंक्शन तो लगभग ख़त्म हो चुका है। अब हम चलते हैं अपनी बारात वापस लेके अपनी भाभी को लेके साथ में। और गला बिल्कुल ठीक नहीं हुआ, दिन पे दिन बैठता ही गया है। तो अब भाभी लेके जाते हैं। एक्चुअली हमारी बारात इतनी दूर थी कि 4 घंटे आने में लगे हैं। अब चलते हैं भाभी को लेके अपने साथ। तो अब वक्त आ जाता है विदाई का। भाभी थोड़ा बहुत रोई थी, फिर उसके बाद हम भाभी को लेके घर आ गए थे। और ये वही यार थोड़ा अजीब लगा मेरे को ऐसी एंट्री, बट ठीक है, कुछ नहीं कर सकते। फिर हमने पूरे दिन भाभी को रेस्ट करने दिया। शाम को उनके पास गए, हम लोगों ने समोसे मंगाए, भाभी के साथ बैठ के हम सब लोगों ने समोसे खाए, एंजॉय किया। फिर हमने रात को जाके भाभी का बेड सजा दिया था। और उसके बाद हम सब लोग चले गए थे सोने। रात को 1 बजे गए थे जब सोने, तो मैं सो चुकी थी। इन लोगों ने ही ये वीडियो बना के मेरे को दे दी थी और इन लोगों ने पूरे दिन बात करी। और मैं इसके बाद व्लॉग नहीं करना चाहती थी क्योंकि मैं पूरा एक दिन एंजॉय करना चाहती थी। पूरा एक दिन एंजॉय करने के बाद उसके नेक्स्ट डे मेरी ट्रेन थी, तो मैं वापस आ रही हूँ। और सब लोग को मैंने बाय किया और ये व्लॉग अब यहाँ एंड करते हैं। मैंने ये शादी बहुत एंजॉय करी। बाय गाइस।